कांवरिया सेना ने जोगेश्वरी और तिंडोसी विधानसभा चुनाव में भरी हुंकार। कांवरिया सेना प्रमुख त्रिलोकीनाथ महाराज ने कहा कि भगवातारी विधानसभा चुनाव में अब सनातनी और जन समस्याओं के मुद्दों पर लड़ेंगे चुनाव। जोगेश्वरी विधानसभा से कांवरिया सेना के उम्मीदवार अजय ससाने और तिंडोसी विधानसभा से अनिल चितने ने निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दर्ज किया है। ऐसे में त्रिलोकी महाराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कहा, आइए नजर डालते हैं सुप्रीम समाचार की इस खास रिपोर्ट पर। आपने दो लोगों को चुनावी मैदान में उतारा है, इनकी विधानसभाओं से उतारा है, और आखिर क्या मुद्दे होंगे उसके बारे में बताइए। हम यहाँ मुंबई महाराष्ट्र की जनता की सेवा के लिए डिंडोसी विधानसभा, जो कि ये अनिल चितले जी हैं, ये महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं, ये यहाँ सेवा करते हैं, डिंडोसी की जनता में कार्य कर रहे हैं सोशल वर्कर के तौर पे, इसलिए ये संगठन कांवरिया सेना के प्रत्याशी हुए हैं। और ये अजय वैसानी जी हैं, जो कि जोगेश्वरी विधानसभा से ये समाज सेवा करते रहे हैं, इसलिए इन्हें जोगेश्वरी विधानसभा से टिकट दिया गया। आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कांवरिया सेना ने चुनावी राजनीति में आने का? भगवा का सम्मान और हिंदुत्व का सम्मान बचाने के लिए मैं महाराष्ट्र में मेरा राजनीतिक दल भी नहीं है, मैं एक संगठन संचालक हूं, और संगठन संचालक का कार्य हिंदुत्व को बचाना है और भगवा को बचाना है, जो कि अपमानित हुआ है महाराष्ट्र में। आपस में ये लोग विद्रोह करके बाला साहब परिवार का भी अपमान हुआ है, और यहाँ महाराष्ट्र की जनता का अपमान हुआ है, उसके ऊपर घात हुआ है। उसको बचाने के लिए और भगवा को सम्मान दिलाने के लिए मैं महाराष्ट्र में मुंबई आर्थिक राजधानी में दो शेरों को लड़ा रहा हूँ। ससानी जी, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जोगेश्वरी विधानसभा से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं अपक्ष के तौर पर, क्या कहना चाहेंगे और किन मुद्दों को लेकर के जनता तो साहब है, सालों सालों से एक ही परंपरा चल रही है, रोटी कपड़ा मकान। आज तक कोई पार्टी वाले दे नहीं पाए, ना कोई मुद्दा सॉल्व हुआ है। आज मेरी 50 साल उम्र हो गई है, ना आज तक कोई पार्टी ने न्याय दिया है, ना कुछ किया है लोगों के लिए। अपना ही पेट भरा है, अपना खुद का पेट भरा है, उसके बाद फैमिली का पेट भरेंगे। कभी बाप खड़ा रहेगा, कभी बेटा खड़ा रहेगा, कभी माँ खड़ी रहेगी, कभी बहू खड़ी रहेंगी। यही सब सिलसिला चल रहा है। जो कार्य करते मेहनत करते हैं दिल से, उनका घर उजड़ा ही रहता है। ना उनको कोई शिक्षा पूर्वता काम मिलता है, ना नौकरी धंधा दिया जाता है, ना उनका घर की औरतें घर काम करती है, कुछ उनको फ़ायदा ही नहीं होता। ये अपने पेट भरते हैं इनके फ़ायदे के लिए। इसीलिए हमने सोचा है कि कांवरिया सेना संगठन ने जो ये किया है, तो लोगों को हम घर और मुफ्त शिक्षा देने का निर्णय संगठन ने किया है, वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। कांवरिया सेना के माध्यम से अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर आपने नामांकन दर्ज किया है, क्या कहना चाहेंगे, क्या मुद्दे होंगे डिंडोसी विधानसभा के लिए? डिंडोसी विधानसभा के अंदर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर ये इलेक्शन को हम लोग जीत भी सकते हैं, लड़ भी सकते हैं। सबसे पहली बात तो डिंडोसी के अंदर रास्तों की कमी। आप जितनी भी सोसाइटी देखेंगे, बहुत सारा स्लम एरिया, वहाँ पर ना घर तक पहुँचने के लिए उनको अच्छे तरह से रास्ते दिखाई देंगे। जहाँ तक तो कई रास्ते ऐसे भी है कि वो रास्ता है या खड्डे हैं, ये भी पता नहीं चल रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखते हैं, आरोग्य की सुविधा भी नहीं है हमारे डिंडोसी के अंदर। आप मुझे बता दीजिए कि पूरे डिंडोसी विधानसभा के अंदर कोई भी एक ऐसा गवर्नमेंट का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो जहाँ पर आधी रात में भी अगर कोई पेशेंट को अगर हम लोग लेकर जाए तो उसकी व्यवस्था हो सकती है। एक अस्पताल बता दीजिए, हमारे यहाँ पर कोई भी पेशेंट डिंडोसी हो, गोरेगांव हो, कांदिवली हो, मलाड हो, पूरा ईस्ट एरिया के अंदर अगर कहीं पर भी सीरियस अगर कुछ हो जाता है तो सारे पेशेंट को हमको या तो कांदिवली लेके जाना पड़ेगा या फिर हमको जोगेश्वरी लेके जाना पड़ेगा। जोगेश्वरी में जाने के बाद उस अस्पताल की व्यवस्था और संख्या इतनी कमज़ोर है, इतनी कम है कि उसी हॉस्पिटल के अंदर जोगेश्वरी, अंधेरी, गोरेगांव, मलाड, ईस्ट, वेस्ट सभी जगह की जो जनता है उसका पूरा भार जो है उसी अस्पताल पर है। दशहरे के दिन की बात एक आपको मालूम होगी, मलाड रानी सती मार्ग पर एक हादसा हुआ था। मनसे के एक जो कार्यकर्ता थे उनके ऊपर हमला हुआ था
और उसके बाद जो घायल उनका लड़का था उसको अस्पताल लेकर गए। अस्पताल जाने के बाद अस्पताल की तरफ से समय पर अगर उसको पूरी तरह से ट्रीटमेंट अगर मिल गई होती तो आज वो व्यक्ति हमारे बीच होती। ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ आप उनके सारे लोगों से पूछ लीजिए और ये सभी लोग जानते हैं कि अस्पताल के अंदर किस प्रकार के व्यवहार किया जाता है, ट्रीटमेंट कैसी होती है। और वहाँ पर जाने के बाद अगर हमारी जनता को सुविधा नहीं मिल रही होगी तो मुझे लगता है हमारे जैसे जो नौजवान होंगे, नवयुवक होंगे, तो उनको ऐसे मुद्दों के ऊपर राजनीति करने का पूरा हक बनता है।